हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय जंक्शन में। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है? क्या आप अपनी सोचने समझने की क्षमता को और तेज बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम इस किताब के सभी महत्वपूर्ण सबक कवर करेंगे, जो आपकी तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे। एल्बर्ट रदरफोर्ड एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जो तार्किक और वैज्ञानिक सोच पर किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताबें जिज्ञासा, समस्या समाधान और आत्मविकास को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मानव व्यवहार और दिमागी प्रक्रियाओं को गहराई से अध्ययन किया है, जिससे उनकी किताबें बहुत प्रैक्टिकल और उपयोगी बन जाती हैं। यह किताब हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने की कला सिखाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोचने की क्षमता को सुधार सकते हैं, भावनाओं में बहने के बजाय ठोस तथ्यों और लॉजिक के आधार पर फैसले ले सकते हैं। अगर आप बेवजह की धारणाओं, भ्रम और गलत फहमियों से बचना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। अध्याय 1, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्यों जरूरी है? क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी भी जानकारी को भावनाओं के बजाय तर्क और प्रमाणों के आधार पर परखना। इस अध्याय में बताया गया है कि हम कैसे बिना सोचे समझे की जाने वाली धारणाओं और पूर्वाग्रहों से बच सकते हैं। मुख्य बिंदु: तार्किक सोच। हर चीज को आंख बंद करके मानने के बजाय सवाल करना जरूरी है। भावनाओं से ऊपर उठना। जब हम भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, तो गलतियां ज्यादा होती हैं। गलत सूचना को पहचानना। हमें यह सीखना होगा कि कौन सी जानकारी भरोसेमंद है और कौन सी नहीं। उदाहरण: मान लीजिए कि कोई आपको कहे कि हर दिन सुबह 5 बजे उठने से आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ जल्दी उठने से ही कोई अमीर बन सकता है? नहीं। इस दावे को तार्किक रूप से परखें। मेहनत, सही रणनीति और अवसरों का भी उतना ही महत्व है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी कोई नया तथ्य सुने, तो कैसे, क्यों और क्या प्रमाण है जैसे सवाल पूछें। 2. हर खबर और जानकारी को क्रॉस चेक करें, केवल एक ही स्रोत पर भरोसा न करें। 3. भावनाओं के बजाय तर्क पर ध्यान दें, खासकर महत्वपूर्ण फैसले लेते समय। अध्याय 2, पूर्वाग्रह, बायस और इसकी पहचान कैसे करें। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच में मौजूद अदृश्य पूर्वाग्रह, बायस, हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। कई बार हम बिना जाने ही अपनी भावनाओं, अनुभवों और समाज की धारणाओं से प्रभावित होकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होते। मुख्य बिंदु: पूर्वाग्रह क्या है? जब हम किसी चीज को बिना तार्किक ढंग से जांचे परखे सही या गलत मान लेते हैं। कन्फर्मेशन बायस, कॉन्फर्मेशन बायस, जब हम केवल उन्हीं तथ्यों को देखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय का समर्थन करते हैं। एंकरिंग बायस, एंकरिंग बायस, जब हम किसी एक जानकारी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण: मान लीजिए कि आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे लोग ही सफल होते हैं। फिर आप केवल उन्हीं सफल लोगों के उदाहरण देखेंगे जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा किया था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। कई सफल लोग औपचारिक शिक्षा के बिना भी आगे बढ़े हैं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी कोई राय बनाए, तो उसके उलट विचारों पर भी रिसर्च करें। 2. अपनी सोच को बार बार चुनौती दें और नई जानकारी को खुले दिमाग से स्वीकारें। 3. किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले अलग अलग दृष्टिकोणों को जरूर जांचें। अध्याय 3, तर्क, रीजनिंग और इसके प्रकार। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपने तर्क को मजबूत कैसे बना सकते हैं और किसी भी तर्क को परखने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्य बिंदु: तर्क क्या होता है? जब हम किसी निष्कर्ष, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए तथ्यों और प्रमाणों का इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार के तर्क। 1. निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, जब हम एक सामान्य सिद्धांत से शुरुआत करके किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण: सभी मनुष्य नश्वर हैं। राम एक मनुष्य है, इसलिए राम नश्वर है। 2. अनुमानात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, जब हम विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण:
भारत में पिछले 100 वर्षों से हर साल गर्मी पड़ रही है, इसलिए अगले साल भी पड़ेगी। हालांकि यह निश्चित नहीं है। गलत तर्क, लॉजिकल फैलेसीज। कई बार लोग अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर तर्क देते हैं, जो भ्रामक हो सकता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी कोई दावा करें या सुने तो पूछें कि इसका आधार क्या है। चौथा अध्याय, तर्क में आम गलतियां, लॉजिकल फैलेसीज और उनसे बचने के तरीके। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपनी सोच में कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं जो हमें गलत निष्कर्ष तक ले जाती हैं। अगर हमें इनका पता चल जाए तो हम बहस में दूसरों के झांसे में आने से भी बच सकते हैं। मुख्य बिंदु। तर्क में आम गलतियां, लॉजिकल फैलेसीज क्या होती है? ये वो गलत तरीके होते हैं जिनसे लोग अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही उनकी बात में दम न हो। कुछ मुख्य लॉजिकल फैलेसीज। 1. स्ट्रॉ मैन फैलेसी, तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जब कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उस पर हमला करता है। उदाहरण, व्यक्ति ए, हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। व्यक्ति बी, तो तुम कह रहे हो कि हमें सारी स्कूलिंग ही खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति पर हमला की गलती। व्यक्ति पर हमला, जब कोई तर्क को खारिज करने के लिए व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला करता है, न कि उसके विचार पर। उदाहरण, तुम्हारी बात गलत है क्योंकि तुम खुद असफल हो। 3. फॉल्स डायलेमा, सिर्फ 2 विकल्प दिखाना। जब किसी समस्या के सिर्फ 2 ही समाधान दिखाए जाते हैं, जबकि असल में और भी विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। 4. अपील टू अथॉरिटी, बिना तर्क के सिर्फ बड़े नाम का इस्तेमाल। जब कोई कहता है ये बात सच है क्योंकि इसे एक मशहूर व्यक्ति ने कहा है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी कोई तर्क दे तो देखें कि वह तर्क पर आधारित है या सिर्फ भावनाओं और पूर्वाग्रहों पर। 2. बहस में इन गलतियों को पहचानें और बिना ठोस प्रमाणों के किसी भी बात को स्वीकार न करें। 3. अगर कोई व्यक्ति लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे सीधे तर्कों की मांग करें। अध्याय 5, समस्या समाधान के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग। इस अध्याय में बताया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से हम किसी भी समस्या को व्यवस्थित रूप से हल कर सकते हैं। मुख्य बिंदु। समस्या को सही ढंग से समझना। सबसे पहले समस्या को सटीक रूप से परिभाषित करें। गलत समझ बनी रहने से समाधान भी गलत हो सकता है। जानकारी इकट्ठा करना। समस्या से जुड़े तथ्य और आंकड़े इकट्ठा करें ताकि कोई भी निर्णय अनुमान के बजाय डेटा पर आधारित हो। विकल्पों का विश्लेषण। समस्या का एक से ज्यादा हल हो सकता है। हर समाधान के फायदे और नुकसान समझें। कारण और प्रभाव को समझना, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। देखें कि समस्या की जड़ क्या है और कौन कौन से फैक्टर उसे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी कंपनी की बिक्री घट रही है। गलत तरीका, सिर्फ एक ही वजह मान लेना, जैसे कि ग्राहक दिलचस्पी नहीं ले रहे। सही तरीका, सभी संभावित कारणों का विश्लेषण करना। क्या प्रोडक्ट महंगा हो गया है? क्या मार्केटिंग कमजोर है? क्या कोई नया प्रतियोगी बाजार में आ गया है? प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. किसी भी समस्या को हल करने से पहले स्पष्ट रूप से समझें कि असली दिक्कत क्या है। 2. बिना तर्क के किसी समाधान को न मानें, बल्कि उसके पीछे की वजहों को परखें। 3. हर विकल्प के प्रभावों को पहले से सोचें ताकि कोई नया संकट न खड़ा हो जाए। अध्याय 6, भावनाओं को नियंत्रित करके तार्किक निर्णय लेना। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें ताकि वे हमारे निर्णयों पर हावी न हों, क्योंकि जब भावनाएं काबू में नहीं होती तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। मुख्य बिंदु। भावनाएं हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम गुस्से, डर या उत्साह में होते हैं तो हम तथ्यों को नजरअंदाज करके भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। इमोशनल बायस। इमोशनल बायस, जब हम सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच मान लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है। तर्क बनाम भावना। तार्किक सोच का मतलब यह नहीं कि हम भावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दें। इसका मतलब है कि हम भावनाओं के बजाय तर्क और प्रमाणों को प्राथमिकता दें। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
आपको किसी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कहता है और आपको बहुत जोश आ जाता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए अगर आपने पैसा लगा दिया और बाद में वो स्कैम निकला, तो यह भावनात्मक निर्णय होगा। सही तरीका: पहले उस बिजनेस का पूरा विश्लेषण करें, तथ्य इकट्ठा करें और फिर निर्णय लें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपनी भावनाओं को शांत करें। 2. भावनात्मक फैसलों को रोकने के लिए 10 सेकंड रूल अपनाएं। किसी भी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें। 3. हर बड़े फैसले के लिए प्रो और कॉन्स लिस्ट बनाएं ताकि भावनाओं से हटकर ठोस निर्णय लिया जा सके। अध्याय 7: गलत सूचनाओं, मिस इन्फॉर्मेशन को पहचानने और बचने के तरीके। आज के डिजिटल युग में गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती हैं और बिना सोचे समझे उन पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम सही और गलत जानकारी में फर्क कैसे करें और खुद को फेक न्यूज़ और अफवाहों से कैसे बचाएं। मुख्य बिंदु: गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब किसी भी विषय पर अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। गलत सूचनाएं क्यों फैलती हैं? कॉन्फर्मेशन बायस: लोग वही जानकारी शेयर करते हैं जो उनकी सोच से मेल खाती है, भले ही वो गलत हो। इमोशनल मैनिपुलेशन: जब कोई खबर हमें भावनात्मक रूप से झकझोर देती है तो हम बिना जांचे परखे उसे सच मान लेते हैं। फैक्ट चेकिंग का महत्व: कोई भी जानकारी शेयर करने या मानने से पहले उसे कम से कम 2-3 विश्वसनीय स्रोतों से जांचना जरूरी है। उदाहरण: सोशल मीडिया पर कोई खबर वायरल होती है कि XXY कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सेहत खराब हो रही है। गलत तरीका: बिना पुष्टि किए इसे सच मान लेना और दूसरों को भी डराना। सही तरीका: इस खबर को ऑफिशियल वेबसाइट, न्यूज़ चैनल और अन्य स्रोतों से क्रॉस चेक करना। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. किसी भी खबर को आंख बंद करके न मानें, पहले भरोसेमंद स्रोतों से पुष्टि करें। 2. किसी भी खबर को शेयर करने से पहले सोचें कि यह सही भी हो सकती है या नहीं। 3. फैक्ट चेकिंग टूल्स जैसे गूगल फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज़ आदि का इस्तेमाल करें। अध्याय 8: प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सोचने के अलग अलग तरीके। इस अध्याय में बताया गया है कि हम किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। कई बार एक ही समस्या को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम अपने पुराने सोचने के तरीके में फंसे रहते हैं। मुख्य बिंदु: लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग: जब हम समस्या का हल रचनात्मक और अनोखे तरीके से निकालते हैं। उदाहरण: अगर ट्रैफिक की समस्या है तो सिर्फ सड़कें चौड़ी करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना भी एक हल हो सकता है। डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट वर्स कन्वर्जेंट थिंकिंग: जब हम सबसे अच्छा हल चुनते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग: कई बार तर्क से ज्यादा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। नए तरीके आजमाने से समस्या को हल करने का बेहतर रास्ता मिल सकता है। उदाहरण: मान लीजिए कि आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा। गलत तरीका: सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के लिए कहना। सही तरीका: काम करने के नए तरीके अपनाना। टीम के सदस्यों को मोटिवेट करने के तरीके ढूंढना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. किसी भी समस्या का हल निकालते समय कम से कम 3 अलग अलग समाधान सोचें। 2. खुद से पूछें, क्या मैं इस समस्या को नए नजरिए से देख सकता हूं? तीसरे बॉक्स के बाहर सोचें, हमेशा पारंपरिक हल पर निर्भर न रहें। अध्याय 9: पूर्वाग्रह, बायस को पहचानना और निष्पक्ष सोचना। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच में कौन कौन से पूर्वाग्रह, बायस छिपे होते हैं जो हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। मुख्य बिंदु: पूर्वाग्रह, बायस क्या होता है? जब हम किसी भी जानकारी को बिना तर्क के सिर्फ अपनी निजी राय या अनुभव के आधार पर जज करते हैं। आम पूर्वाग्रह जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। 1. कॉन्फर्मेशन बायस, पसंदीदा जानकारी को ही सच मानना। जब हम सिर्फ वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे विचारों को सपोर्ट करती है। उदाहरण: कोई मानता है कि आयुर्वेदिक दवाएं सबसे बेहतर हैं और वह सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ता है जो इसी को सपोर्ट करते हैं। 2. एंकरिंग बायस, पहली जानकारी को ही सच मान लेना।
जब हम किसी भी चीज के बारे में पहली सुनी हुई बात को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। उदाहरण, अगर किसी दुकान पर एक घड़ी 5,000 रुपये की बताई जाए और फिर 3,000 रुपये में मिले, तो लगेगा कि यह सस्ती है, जबकि असल में यह कीमत सही हो भी सकती है और नहीं भी। चीज देखकर पूरी राय बनाना। जब हम किसी व्यक्ति या चीज के एक अच्छे गुण के आधार पर उसे पूरी तरह अच्छा मान लेते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है तो हम मान लेते हैं कि वह बहुत ईमानदार भी होगा। 4. रिसेंसी बायस, हाल ही में सुनी चीज को ज्यादा महत्व देना। जब हम हाल ही में मिली जानकारी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, भले ही पुरानी जानकारी ज्यादा सही हो। उदाहरण, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स की कहानियां पढ़ता है जो सफल हुए हैं, तो वह असफलताओं से सीखने का मौका गंवा सकता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी कोई निर्णय लें तो खुद से पूछें, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह के प्रभाव में हूं? दूसरा, किसी भी विषय पर सिर्फ एक पक्ष नहीं, बल्कि विरोधी विचारों को भी पढ़ें और समझें। तीसरा, हर सूचना की पुष्टि करें और सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला न लें। अध्याय 10, तर्कशील बातचीत और बहस करने की कला। इस अध्याय में बताया गया है कि हम तार्किक और प्रभावी तरीके से बातचीत या बहस कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारी बात सामने वाले को सही तरीके से समझ आए और हम बिना गुस्सा हुए अपने विचार मजबूती से रख सकें। मुख्य बिंदु। तर्कशील बातचीत, लॉजिकल डिस्कशन, क्यों जरूरी है? इससे हम अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं, गलत धारणाओं को दूर कर सकते हैं और बिना विवाद के अपनी बात रख सकते हैं। एक प्रभावी बहस के लिए जरूरी बातें। 1. सुनना सीखें, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलने पर ध्यान देने की बजाय सामने वाले की बात को भी ठीक से सुनें और समझें। 2. भावनाओं को काबू में रखें। बहस का मतलब लड़ाई नहीं होता। अगर हम गुस्से में आकर बहस करेंगे तो तर्क कमजोर पड़ जाएगा। 3. ठोस तर्क और प्रमाण दें। अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए तथ्यों, डेटा और प्रमाणों का इस्तेमाल करें। 4. लॉजिकल फॉल्सीज से बचें। एड होमिनेम, स्ट्रॉमैन और फॉल्स डिलेमा जैसी गलतियों से बचें, जिनके बारे में पिछले अध्यायों में बताया गया है। 5. असहमति को सम्मान से स्वीकार करें। बहस का मतलब यह नहीं कि हमें सामने वाले को हर हाल में हराना है। तर्कशील बहस का मकसद सच तक पहुंचना होता है, न कि सिर्फ अपनी जीत साबित करना। उदाहरण, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त किसी सामाजिक मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। गलत तरीका, एक दूसरे पर चिल्लाना और व्यक्तिगत हमले करना। सही तरीका, अपने विचारों को शांत और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, दूसरे की बात सुनना और तथ्यात्मक प्रमाणों पर चर्चा करना। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जब भी बहस करें तो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें और फिर जवाब दें। 2. अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और सिर्फ तर्कों पर फोकस करें। 3. हर बहस को जीतने की जरूरत नहीं होती, कई बार सीखने के लिए भी बहस करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं, तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।